पहली बात तो कांग्रेस ने एक टीजर रिलीज किया है जिसमें लिखा है कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। जाहिर सी बात है, राहुल गांधी ने जिस हाइड्रोजन बम की बात की थी उससे संबंधित खुलासा यह आज होने वाला है। लगभग 48 सीटें पूरे देश में ऐसी हैं लोकसभा की जहां पर अध्ययन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं राहुल गांधी की टीम के लोग, जहां पर कथित रूप से वोट चोरी हुई है। महादेवपुरा में जो उन्होंने आरोप लगाया था कि 1,250,000 फर्जी वोटर शामिल थे वोट देने में और वोटर लिस्ट में, उसी तरह का पूरे देश में पैटर्न देखने को मिला। इस वक्त तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं, इंदिरा भवन जो कांग्रेस का नया मुख्यालय है, वहां पर देखेंगे आप तो एक कुर्सी और एक मेज पूरी तरह से तैयार है। तैयारियां अंतिम चरण में है। कांग्रेस के नेता और नेता विपक्ष राहुल गांधी किसी भी वक्त यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने आ सकते हैं। पिछली बार की तरह जो एक बहुत ज्यादा कागजों का पुलिंदा उनके पास था, कई किलो, उनका आरोप था कि ये सारे जो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने वोटर लिस्ट ली थी वो है। और उस वक्त अगर देखें तो मेज नहीं था, आज एक कुर्सी मेज है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करने के बाद उनको जाना है जूनागढ़ गुजरात में, जहां पर जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग चल रही है वहां पर। उसके बाद उनको वायनाड भी जाना है कल। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि क्या वो हरियाणा का कोई खुलासा करने जा रहे हैं, क्या वो महाराष्ट्र का खुलासा करने जा रहे हैं, क्या वो वाराणसी का खुलासा करने जा रहे हैं, या फिर निश्चित रूप से मैंने कहा जैसे कि टीजर है ये, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। तो जाहिर सी बात है कुछ सबूत उनके पास हैं, कुछ कागजात ऐसे हैं जिसमें वो साबित कर रहे हैं कि वोट चोरी हुई। बीजेपी इस आरोपों को इनकार करती है और कहती है कि चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है, चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और वो जो काम कर रहा है पारदर्शी तरीके से कर रहा है। लेकिन अगर आप इस बात को गौर करें कि बिहार में SIR की जो प्रक्रिया चल रही थी, कांग्रेस ने जब कोर्ट को अप्रोच किया, तमाम लोगों ने अप्रोच किया, तो उसमें दो अहम बदलाव उनको करने पड़े। पहली बात तो 65 लाख वोटरों के जिनके नाम काटे थे उनका नाम सार्वजनिक करना पड़ा। दूसरी बात है आधार को भी एक्सेप्ट करना पड़ा पहचान के रूप में। तो कांग्रेस पार्टी ये कह रही, देखिए राजनीति परसेप्शन का खेल है और कांग्रेस पार्टी ये कोशिश कर रही है कि आम जनता तक, जो फेंस सिटिंग वोटर हैं, जो न कांग्रेस के हैं न बीजेपी के हैं, उन तक अपनी बात, उन तक अपना मुद्दा पहुंचाया जाए, उनको समझाया जाए कि उनकी वोटों की चोरी हो रही है। और बिहार के का जहां तक ताल्लुक है, गुजरात की कुछ सीटें हैं, राजस्थान की कुछ सीटें हैं, हरियाणा की कुछ सीटें हैं जिन पर अध्ययन चल रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि लगभग 4 दर्जन ऐसी सीटें हैं लोकसभा की जहां पर हार जीत का अंतर बेहद कम था। और राहुल गांधी ने पिछली बार ये कहा था कि ये पैटर्न हर बार बदल देते हैं, यानी कथित वोट चोरी का जो पैटर्न है हर बार बदल देते हैं। कभी वोटर डिलीट करने के नाम पर, कभी वोटर ऐड करने के नाम पर, कभी फर्स्ट टाइम वोटर के नाम पर। और पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कहा था कि 93 साल के फर्स्ट वोटर, दूसरे प्रदेशों के लोग आकर के दूसरे प्रदेश में वोट देते हैं, एक एक व्यक्ति कई कई जगहों पर वोट देता है। तो इस तरह की तमाम विसंगतियों की तरफ, मुश्किलों की तरफ से उन्होंने इशारा किया था। उसके सबूत भी पेश किए थे। चुनाव आयोग ने हालांकि उनसे हलफनामा देने के लिए कहा और राहुल गांधी ने उससे इनकार कर दिया। उसके बावजूद आप इस बात पर भी गौर करिए कि चुनाव आयोग की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। यही कहते थे राहुल गांधी कि चुनाव आयोग उनके मुद्दे पर जवाब दे, सफाई दे, न कि आरोप लगाए। और दूसरी बात, एक बार तस्वीरें फिर मैं दिखा रहा हूं, देखिए यहां पर जो इंदिरा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल है, वहां पर तैयारी मुकम्मल है, पूरी तरह से स्टेज तैयार है और राहुल गांधी किसी भी वक्त यहां पहुंचेंगे। और आज जो खुलासा वो करने वाले हैं, जाहिर सी बात है अगले 1-2 हफ्ते तक इस मुद्दे पर भी चर्चा होगी, क्योंकि पहली बार एटम बम जो उन्होंने कथित रूप से फोड़ा था उस पर कई हफ्ते चर्चा होती रही, आज तक चर्चा हो रही है। तो जब वो खुद ही कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बम है और बीजेपी के लोग मुंह नहीं दिखा पाएंगे इस खुलासे के बाद, तो जाहिर सी बात है मुकम्मल तैयारी है। पूरी तरह से उनके पास सबूत हैं जो वो चुनाव आयोग और चुनाव प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाते रहे उससे संबंधित। तो कुछ मिनट और संभवतः राहुल गांधी उसके बाद ये जो खुलासा करने वाले हैं हाइड्रोजन बम का, बहुत चर्चा हुई कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो संसदीय सीट है वाराणसी, वहां से ताल्लुक रखता है हाइड्रोजन बम। निश्चित रूप से अजय राय का कहना था कि यहां भी अध्ययन हम कर रहे हैं और यहां के वोट पैटर्न पर, कैसे वोट पड़े, 5 बजे के बाद कितने वोट पड़े, उसका भी अध्ययन कर रहे हैं। तो गुजरात की कुछ सीटों पर, जैसा कि मैं कह रहा हूं, राजस्थान की सीटों पर, देश के तमाम हिस्सों की सीटों पर इस वक्त विश्लेषण कर रहे हैं राहुल गांधी की टीम के लोग, रिसर्च कर रहे हैं और उसी से संबंधित ये खुलासा है। देखिए, चुनावी प्रक्रिया की जब बात करेंगे राहुल गांधी, तो चुनाव आयोग स्वाभाविक रूप से उनके निशाने पर होगा। और पिछले कुछ दिनों से आप देखें, ईवीएम से लेकर के अब तक राहुल गांधी का स्पष्ट मानना है कि अगर जो मतदाता सूची है वो शुद्ध नहीं होगी, अगर वो साफ नहीं होगी, वो किसी त्रुटि के तहत नहीं होगी, तो ही चुनाव फेयर हो सकता है। और डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में अगर चुनाव स्वतंत्र नहीं है, निष्पक्ष नहीं है, तो डेमोक्रेसी नहीं है। उनका यह स्पष्ट रूप से कहना था और इसीलिए वो चाहते हैं कि मतदाता सूची जो है वो साफ सुथरी हो, वो शुद्ध हो, उसमें कोई भी नाम गलत तरीके से ऐड न किया जाए और किसी भी व्यक्ति का जो हकदार है वोट देने का उसको डिलीट न किया जाए। साथ ही साथ जिस तरह की विसंगतियों की तरफ उन्होंने इशारा किया था कि एक ही घर पर, एक ही पते पर सैकड़ों वोटर रजिस्टर्ड हैं, या फिर जो लोग जिंदा हैं उनके वोट काट दिए गए, जो लोग जिंदा नहीं हैं उनके वोट ऐड किए गए।
फर्स्ट टाइम वोटर पे सबसे ज्यादा उनका फोकस था कि हजारों की संख्या में फर्स्ट टाइम वोटर जो दूसरे प्रदेशों से उस प्रदेश में आकर के वोटर बन गए, या फिर उनकी एज बहुत ज्यादा थी, वो फर्स्ट टाइम वोटर कैसे बन सकते हैं। ऐसी ऐसी जगहों पर लोगों के वोट रजिस्टर्ड हैं जहां पर लोग रहते ही नहीं, एक कमरे के मकान में 50 लोगों के वोट रजिस्टर्ड है। इस तरह की विसंगतियां उन्होंने जरूर उजागर की थी पिछली बार, और उसी को वो सही करना चाहते हैं। चुनाव आयोग से वही उनकी दरख्वास्त है कि इसको ठीक करिए, वोटर लिस्ट जब तक ठीक नहीं होगी तब तक चुनाव प्रक्रिया सही नहीं होगी।